नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को कलश अष्टदल कमल के ऊपर जो है किसी भी देवी देवता के अस्त्र चिन्ह आदि यानी कि उनके प्रतीक चिन्ह के तौर पर जो है जिनके दीक्षा आदि अभी भी नहीं हुए हैं, जो साधारण पूजा करते हैं, जो कि सरल साधारण पूजा के माध्यम से वो अष्टदल कमल बनाकर जो है उसके ऊपर कलश आदि स्थापना करते हैं। तो किस प्रकार से उसमें जो है जिनके वो पूजन कर रहे हो उनके प्रतीक अंकन करते हुए जो है वो कलश स्थापना कर सकते हैं। आज जो है मैं आपको ताम्र पात्र में वो विषय बताने जा रहा हूँ। कई लोग जैसे कि कलश स्थापना नहीं करते हैं, कई सारे कारण के कारण जो है कई सारे विषय उनका होता है, नवरात्रि में भी कई लोग नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ताम्र पात्र में आप पूजन कर सकते हैं। तो ताम्र पात्र में एक सवाल उससे पहले जो है कई बार आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताम्र पात्र अगर जो है हम 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो 9 दिन एक ही ताम्र पात्र वहीं पर रखना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं। ताम्र पात्र में जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उसी दिन का होगा, उसके बाद ताम्र पात्र हटा लिया जाता है और दूसरे दिन उसे धोकर मांजकर जो है सही तरीके से फिर से वो ताम्र पात्र रखकर आपको पूजा करना है। कलश जैसे कि आप हिला नहीं सकते, ताम्र पात्र में वो नियम लागू नहीं होता। इसीलिए तो कई लोग जो कि कलश नहीं रख पाते हैं वो ताम्र पात्र में पूजन कर सकते हैं। तो ताम्र पात्र में जब पूजन किया जा रहा है यानी कि ताम्र पात्र में जब पूजन होगा तो उसमें जो है आप इस प्रकार का चाहे आप हल्दी से बनाएं, चाहे जो है आप कुमकुम आदि से बनाएं, सिंदूर से बनाएं, रक्त चंदन से बना सकते, देवी पूजन है तो रक्त चंदन से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर उसके बीच में इस प्रकार से जो है देवी देवता जिनके भी आप पूजन कर रहे हैं, जिनके पूजा मानिए आप जो है श्री विष्णु के पूजन कर रहे हैं तो उनमें आप जो है हल्दी से चंदन से जो है बना सकते हैं। भगवान शिव के पूजन कर रहे हैं तो भस्म से बना सकते हैं। आप जो है माता रानी की पूजन कर रहे तो वहाँ पर जो है जैसे कि जगधात्री पूजा हो, काली पूजा, दुर्गा पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, कुछ भी हो तो वहाँ पर कुमकुम, सिंदूर और रक्त चंदन का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर जो है वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप चंदन जल से भी केवल मात्र जो है ये अंकन करते हुए उसमें आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों अष्टदल कमल आप बनाइएगा और उसमें जो है बीच में इस प्रकार का बनाकर जो है आपको पूजन करना है। बहुत सारे लोग आप लोग कहते हैं कि दादा ये जल से भरा होना चाहिए या फिर ये किस प्रकार से होना चाहिए। तो असल जो नियम होता है वो यही होता है। अगर अष्टदल कमल आदि नहीं, कई लोग जो है अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वो स्वास्तिक का चिन्ह देकर भी जो है पूजन कर सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो है आप बना के भी उसके ऊपर पूजन कर सकते हैं। स्वास्तिक जो होता है, जो प्रॉपर स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक जो होता है दोस्तों वो असल में जो होता है ना अग्नि रूप माना जाता है, यज्ञ रूप माना जाता है, तो उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। पर विधिवत तौर पर अगर पूजा करना चाहते हैं तो आपको एक अष्टदल कमल इस प्रकार से बनाकर उसमें आप केवल अष्टदल कमल में भी पूजन कर सकते हैं। और अगर जो है अस्त्र चिन्ह आदि, क्योंकि कई लोग आप लोग कह देंगे दादा हम दीक्षित है तो हम बीज आदि तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करें। तो वहाँ पर अस्त्र चिन्ह देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा के होंगे तो त्रिशूल के चिन्ह होंगे, माँ काली के होंगे तो खड़ग के चिन्ह होंगे, माँ लक्ष्मी के होंगे तो कमल के चिन्ह होंगे। तो बीच में जो है वही चिन्ह जो है अंकित करते हुए अब जो है आप इस पात्र में ही संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। इस पात्र को पहले जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ पर जैसे कि देवी पूजन हो रहा है तो उसमें त्रिकोण मंडल बनाइए, देव पूजन हो रहा है तो चौकन मंडल बनाइए। और नीचे जो है आसन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है दोस्तों, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो आसन देते हुए जो है आप लोग जो है ये पात्र आप रखिएगा और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर पूजन करिएगा। मतलब इस प्रकार से जो पात्र रखते हुए इसमें आप अष्टदल कमल आदि बनाकर और चिन्ह आदि बनाकर जो है अब आप इसके ऊपर पूजन कर सकते हैं। यही होता है विधि नियम। एक कलश के ऊपर एक सवाल, जैसे कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि दादा क्या हम जो है मिट्टी में ना बनाते हुए अगर कलश के लिए जो अष्टदल हम बना रहे हैं क्या वो इस प्रकार के ताम्र पात्र में बना सकते हैं। हाँ,
वो नियम भी है, वो विधि भी है। आप जो है इसमें भी पंचगुड़ी से, ये कलश के लिए मैं बोल रहा हूँ, पंचगुड़ी से आप जो है इसमें अष्टदल कमल इस प्रकार के बना के उसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। वो भी एक विधि है। ताम्र पात्र रख के जो है उसके ऊपर भी कलश रखे जाते हैं। मिट्टी के जगह पर यहाँ ताम्र पात्र रखते हुए भी जो है कलश की पंचगुड़ी से जो है अष्टदल बनाकर उसके ऊपर भी कलश रखे जाते हैं। पर मिट्टी जैसे कि बहुत शुभ होता है, अगर हो सके तो मिट्टी में आप बना सके तो या फिर जो है आजकल जैसे कि मैं जैसे कि एक मैंने मार्बल का एक बना कर रखा है, तो उसके ऊपर ही पत्थर के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। पत्थर का अगर कुछ है तो उसके ऊपर भी अष्टदल बनाकर जो है कलश स्थापना की जा सकती है दोस्तों। तो उस प्रकार से भी किया जा सकता है। पर केवल जो है आप जब ताम्र पात्र में पूजन कर रहे हैं तो ताम्र पात्र को आसन देते हुए जो है उसके ऊपर आप जो है इस पात्र को रखिए और उसके बाद जो है अष्टदल कमल बनाते हुए प्रतीक, जिस भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं उनके प्रतीक जो है आप बनाते हुए जो है अब जो है आप पूजन करिए। संपूर्ण पूजन आदि जो कुछ भी होगा आपको अब ताम्र पात्र में करना है। जिस विधि से आप जो है कलश आदि में पूजन कर रहेंगे उसी प्रकार से जो है ताम्र पात्र में आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। बस इस नियम का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप जल से भी ये बना सकते हैं, अष्टदल कमल जो है आप जल से भी बना सकते हैं। पर अच्छा होता है कि कुमकुम आदि से आप जो है इस प्रकार का बना लीजिए। केवल अगर आप जो है ताम्र पात्र से पूजन कर रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर मान लीजिए कि त्रिकोण, मैं अगर दुर्गा पूजा कर रहा हूँ तो एक त्रिकोण मंडल बनाते हुए जो है उसके ऊपर जो है हम ये रखेंगे ताम्र पात्र और इसमें इस प्रकार का जो है अष्टदल हम बनाकर बीच में जो है त्रिशूल के चिन्ह बनाएंगे। दुर्गा पूजा अगर है तो, काली पूजा है तो उसमें चिन्ह अलग हो जाएंगे। और अब जो है हम इसके ऊपर ही अपने संपूर्ण पूजन आदि करेंगे। तो इस प्रकार से ही जो है केवल ताम्र पात्र में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो इस विधिवत नियम से आपको पूजन करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है। इस विषय को लेकर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।